हेलो ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर 1 पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का एक टॉपिक है। भ्रूणोद्भव की क्रिया से आप क्या समझते हैं? भ्रूणोद्भव क्रिया क्या होता है ना? तो युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? भ्रूणोद्भव की क्रिया। युग्मनज मतलब क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज। तो नर युग्मक हो गया और मादा युग्मक हो गया, एक नर हो गया एक मादा, तो कितना हो गया? तो 2n। क्या एक कोशे कैसा होगा? तो द्विगुणित होगा, है ना? तो यह जो युग्मनज है, इसमें कौन सा विभाजन होगा? तो समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? तो समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन मतलब क्या होता है कि एक कोशिका से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से क्या होगा? इसमें विभाजन होगा। तो जब विभाजन होगा तो युग्मनज में तो क्या हो जाएगा कि दो गो हो जाएगा, है ना? तो दो युग्मनज बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2 गो युग्मनज बन जाएगा। तो जो ऊपर वाला जो युग्मनज बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अग्रस्त कोशिका। और नीचे वाले कोशिका को क्या बोलेंगे हम लोग? अधात्विक कोशिका, है ना? समसूत्री विभाजन करने के बाद जो युग्मनज है दुगुना हो जाएगा, है ना? तो जो ऊपर वाला जो कोशिका है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अग्रस्त कोशिका। और नीचे वाला कोशिका को अनु अधात्विक कोशिका। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो अग्रस्त कोशिका में भी क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, है ना? इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन करने के बाद रेखीय रूप से एक संरचना बनाएगा। इस तरह से क्या बना लेगा? एकदम रेखीय रूप से संरचना बना लेगा, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग? निलंबक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? निलंबक। और आधात्विक कोशिका क्या करेगा? अभी यह इसमें भी क्या होगा? समसूत्री विभाजन। तो यह कैसा संरचना बना लेगा? यह गोल संरचना बना कैसे बनाएगा? गोलाकार संरचना का निर्माण कर लेगा। उसके बाद फिर से क्या होगा कि गोलाकार कोशिका में विभाजन फिर से क्या होगा? गोलाकार कोशिका में क्या होगा? तो समसूत्री विभाजन होगा। तो फिर उसका आकार कैसा हो जाएगा? तो हृदयकार, है ना? कैसा आकृति ले लेगा? तो हृदयकार। यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में आएगा। ये किस में होता है? एक बीजपत्री में भी होगा और द्विबीजपत्री में भी होगा, है ना? एक बीजपत्री किसे कहते हैं? यानी कि बीज का जो बीज जो होता है सिर्फ एक ही भाग होता है। द्विबीजपत्री में क्या होता है? बीज का 2 भाग होता है। जैसे द्विबीजपत्री में देखते हैं हम लोग चना देखते हैं, है ना? जामुन का देखते हैं, आम देखते हैं। उसका जो बीज को फाड़िएगा तो अलग से क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। तो देखते हैं कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री किस तरह से होता है ना? तो द्विबीजपत्री देखिए, चना लिया गया, बीज का कितना भाग होता है? 2 भाग। और चना को बीच में से खोलिएगा 2 भागों में बट जाएगा, है ना? तो ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? परांकुर। और नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? मूलांकुर। क्या बोलते हैं हम लोग? मूलांकुर। तो परांकुर से क्या निकलेगा? तना और पत्ती। और मूलांकुर से क्या निकलेगा? जड़ का निर्माण होगा, है ना? तो परांकुर और बीज पत्र, ये दिख रहा है ना? बीज पत्र के जो बीच का जो भाग है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बीजोपत्रोपारिका। क्या बोलते हैं हम लोग? बीजोपत्रोपारिका। और मूलांकुर और बीज पत्र के जो बीच का भाग है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बीज पत्राधार। मूलांकुर और बीज पत्र के बीच के भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? बीजा पत्राधार बोलते हैं, है ना? इस तरह से देखिए, आप बुक में देखिए कि इस तरह से संरचना बनाया हुआ। किसका संरचना बनाया हुआ है? तो द्विबीजपत्री का, है ना? ये देखिए ये किस तरह से बना था? हृदयकार बना था। उसके बाद क्या हुआ था? 2 भागों में यह फिर से विभक्त हो गया, है ना? 2 भागों में यह विभक्त हो गया, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। इसका उदाहरण क्या है? तो चना हो जाएगा और क्या हो जाएगा? तो आम हो जाएगा। क्या होगा? चना और आम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि एक बीजपत्री का संरचना किस तरह से होता है। एक बीजपत्री की संरचना किस तरह से होता है? तो इस तरह का होता है। ऊपर वाला भाग क्या बोलते हैं? परांकुर। नीचे वाला भाग क्या बोलते हैं हम लोग? मूलांकुर। परांकुर और बीज क्या बोलते हैं? मूलांकुर। परांकुर से क्या निकलेगा? तना और पत्ती। और मूलांकुर से क्या निकलेगा? जड़ निकलेगा, है ना? तो एक बीजपत्री जो भ्रूण होता है उसे हम क्या बोलते हैं हम लोग? अस्कूटम के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आया कि एक बीजपत्री भ्रूण को क्या कहते हैं हम लोग? तो अस्कूटम के भी नाम से जानते हैं, है ना? आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना? ये भ्रूणोद्भव की जो क्रिया है
क्या ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।